तैयार रहिए। स्टार्ट। पड़ोसी देश बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाने का आश्वासन भले ही दिया हो, लेकिन फिलहाल वहां के हालात इस दिशा में धुंधली तस्वीर ही बताते हैं। वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में लगातार उठ रहे विरोध के स्वर भी बताते हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस भी समस्या के समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठा पा रहे। यही वजह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी कहना पड़ा है कि बांग्लादेश बातचीत से नहीं माने तो सरकार को दूसरे ठोस कदम उठाने चाहिए। 2 दिन पहले ही विदेश सचिव स्तर की बैठक में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता से अवगत कराया गया था। बांग्लादेश में न केवल हिंदू बल्कि दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की कई घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं। ऐसे में बांग्लादेश की ओर से दिए गए भरोसे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह इसलिए भी कि वहां की अंतरिम सरकार के कुछ ताजा फैसले भी भारत के खिलाफ ही जाते दिख रहे हैं। इन फैसलों में यह तथ्य सामने आया है कि बांग्लादेश किसी न किसी रूप में हमारे दूसरे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्तों को मजबूत करना चाह रहा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने के लिए जरूरी सुरक्षा जांच के नियम को हटा दिया है। वहीं पाकिस्तान ने भी सितंबर में बांग्लादेश के नागरिकों के लिए वीजा फीस माफ करते हुए वीजा प्रक्रिया को भी आसान कर दिया था। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ गोला बारूद की खरीद सौदे करने के साथ दोनों देशों के बीच 5 दशक बाद समुद्री रास्ते से कारोबार फिर शुरू कर दिया है। पाकिस्तान से आने वाले सामानों की अनिवार्य चेकिंग की शर्त भी यूनुस सरकार ने हटा ली है। देखा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में समुद्र के रास्ते व्यापार के मार्ग खुलने और बिना जांचे पाकिस्तान से सामान को आयात करने की अनुमति देना भारत के हित में नहीं है। पाकिस्तान पहले भी बांग्लादेश के सहारे भारत को घेरने का षड्यंत्र करता रहा है। वह अब समुद्र के रास्ते से बांग्लादेश में हथियार या ड्रग्स पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तानी नौसेना के जहाज़ों और पनडुब्बियों को भी बांग्लादेश में लंगर डालने का मौका भारत की सामरिक चुनौतियों को कई गुना बढ़ा देगा। बड़ी समस्या सीमा पार से घुसपैठ की भी है, जिसे रोकना भी बड़ी चुनौती है। यूनुस सरकार के फैसलों से भारत पर पड़ने वाले विपरीत असर को देखते हुए भारत सरकार को भी निर्णायक कदम उठाने होंगे। पैरा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रत्येक सरकार देती रहती है, लेकिन बेटियों को पढ़ाने में दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर बरती जाने वाली कोताही बताती है कि बेटियों की जिम्मेदारों को कितनी चिंता है। स्कूली शिक्षा में बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को उच्च शिक्षा में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना शुरू तो कर दी, लेकिन कई बालिकाओं को 2.5 साल बाद भी स्कूटी नहीं मिल पाई। ग्रामीण इलाकों में परिवहन संसाधनों की कमी पहले से ही है। इस योजना का मकसद भी यह है
कि बालिकाएं पढ़ाई के लिए अपने घर से कॉलेज तक सफर स्कूटी से कर सके। मामला वर्ष 2022-23 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय का है। शुरुआती समय में चुनावी आचार संहिता के चलते स्कूटी वितरण नहीं हुआ। बाद में प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई। अब सरकार के निर्देशानुसार सत्र 2023-24 की बालिकाओं को स्कूटी वितरण की तैयारी कर ली गई। आगामी सप्ताह में इन्हें स्कूटी वितरण किया जाना है। कुछ जगह हुआ भी है, लेकिन वर्ष 2022-23 सत्र की बालिकाओं के लिए आज तक कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। वंचित बालिकाओं का यह सवाल वाजिब है कि जब वर्ष 2022-23 की चयनित बालिकाओं को स्कूटी नहीं मिली तो सत्र 2023-24 की बालिकाओं को उनसे पहले क्यों वितरित की जा रही हैं, और यह भी कि जिन्हें स्कूटी दी जा रही है वे भी आधा सत्र बीत जाने के बाद मिलने वाली हैं। जिस मकसद के लिए योजना बनाई गई वह तो पूरा भी नहीं हो पा रहा। वंचित बालिकाएं कभी पैदल चलकर तो कभी निजी वाहनों में सफर कर कॉलेज जाने को मजबूर हैं। चिंता इस बात की है कि स्कूटी की खरीद का काम पूरा हो चुका है, लेकिन वर्ष 2022-23 में चयनित बालिकाओं को स्कूटी देने के मामले में अभी हरी झंडी नहीं मिल पाई है। देखने में यह भी आता है कि सरकारें बदलने के साथ ही कभी योजनाएं बदलने तो कभी योजनाओं का स्वरूप बदलने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। स्कूटी के रंग को लेकर भी बहस का दौर शुरू हो जाता है। ऐसा ही स्कूली बालिकाओं को निःशुल्क मिलने वाली साइकिलों के नाम पर भी होता है। बालिकाओं के हितों को देखते हुए इस योजना में सियासत उचित नहीं। दोनों सत्रों की स्कूटी का वितरण एक ही साथ हो तो बालिकाओं के चेहरे पर चमक आ सकेगी। स्टॉप।